गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको 11th इन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से संबंधित आपको नए वीडियो मिल सके। और जिन बच्चों ने 11th क्लास में एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान के विषय को चुना है वही बच्चे इस वीडियो को देखें। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जालोर जिले की एकमात्र स्कूल जिसका नाम है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर, जिसमें एक अलग से सब्जेक्ट संचालित हो रहा है जिसका नाम है एग्रीकल्चर साइंस कृषि जीव विज्ञान या एग्रीकल्चर साइंस। जो बच्चे 10वीं क्लास उत्तीर्ण कर चुके हैं और अब सब्जेक्ट चूज करने में वो मन ही मन सोच रहे हैं कि अब मैं कौन से सब्जेक्ट लूँ, बायोलॉजी लूँ, मैथमेटिक्स लूँ या आर्ट्स सब्जेक्ट या एग्रीकल्चर साइंस। तो इसमें आपको कोई सोचने की या ज़्यादा लंबा विचार करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान विषय संचालित हो रही है वेल फैकल्टी के साथ, थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकली पर्पस के हिसाब से रेगुलर क्लासेस भी लगती हैं। रेगुलर प्रैक्टिकली सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं। फील्ड का ऑब्जर्वेशन यानी कि बच्चों को फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी दिलवाई जाती है, फील्ड में ले जाया जाता है। हॉर्टिकल्चर से संबंधित, एग्रोनॉमी से संबंधित और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित समय समय पर एजुकेशनल टूर यानी कि शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, आइए बच्चों गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में आकर के आप अपना एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान संख्या में एडमिशन आज ही करवा सकते हैं। एडमिशन ओपन है। और दूसरी बात, जिन बालिकाओं ने 10वीं उत्तीर्ण की है और उनके 10वीं क्लास में 60% या 60% से ऊपर है तो उन बच्चियों को ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च अर्थात भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा इनको प्रोत्साहन के रूप में इन बालिकाओं को 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति अनुदान के रूप में दी जाती है। तो बालिकाओं के लिए एक सुंदर अवसर है कि आप अपना एडमिशन एग्रीकल्चर साइंस में ही करवाएं। ओके, थैंक यू। आज अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान कक्षा 11वीं की यूनिट नंबर 1 बायोलॉजी जीव विज्ञान का सामान्य परिचय और इसमें जीव विज्ञान की बायोलॉजी के प्रमुख कौन कौन सी ब्रांचेज हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ बताना चाहूँगा। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो प्लस लोगस। बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ओके, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या फिर अध्ययन करना से है। बायो दैट इज ऑर्गेनिज्म को हिंदी में कहते हैं जीव, और लोगस मीन्स टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ में बताना चाहूँ तो जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। इसमें पादप और जंतु जो ये दो सब्जेक्ट है, जूलॉजी प्लस बॉटनी, पादप विज्ञान
एवं जंतु विज्ञान, ये दोनों सम्मिलित रूप से मिलकर के बायोलॉजी को निर्मित करने का कार्य संपादित करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ। यहाँ पर साइंटिफिक डेफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा लिखी हुई है विज्ञान, जीव विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का उद्भव, उनका विकास, उनकी संरचना एवं उसमें संचालित होने वाले समस्त जैविक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहते हैं। पुनश्च एक बार, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी जीव का उद्भव, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसका साइंटिफिक रीजन, उनका विकास धीरे धीरे कैसे हुआ, इवोल्यूशन, उसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस जीव की किस प्रकार की संरचना, जैसे कि उनको मानव की संरचना दिखाई दे रही है, ऐसे कैसे आपको एक पादप की संरचना दिखाई देती है, या कोई भी जीव है जिसकी किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर के बारे में, और उन जीव में या उनके पादप हो चाहे जंतु, उनके जीव में किस प्रकार की जैविक क्रिया या जैविक प्रक्रम संचालित हो रहे हैं, उन समस्त का सारा अध्ययन बायोलॉजी, जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, अब है ये थी परिभाषा। जीव विज्ञान की प्रमुख ब्रांचेस कौन कौन सी शाखा है, बोर्ड के ऊपर मैंने लिखी हुई है, वन बाय वन उनके अर्थ के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले है जूलॉजी। जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल और केवल जंतुओं का या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र कहते हैं। ये जूलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लोगस, और आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ सब जगह आ रहा है, टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इसके अलावा साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। यहाँ पर लॉजी शब्द का अर्थ है लोगस, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि उनसे संबंधित, प्राणियों से संबंधित अध्ययन करने की शाखा को से मतलब है, अर्थात उस प्राणियों का अध्ययन करना। ओके, जू का मतलब होता है जंतु, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, अर्थात जंतुओं का अध्ययन करने की जो शाखा है वो आपकी जूलॉजी, प्राणी शास्त्र या जंतु विज्ञान कहलाती है। ओके, दूसरी बॉटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल और केवल पादपों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बॉटनी या हिंदी में इसको मैं कहना चाहूँ तो वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें केवल और केवल पादपों की उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उस पादप ऑर्गेनिज्म की संरचना कैसे है, और उसमें समस्त प्रकार की जैविक प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित हो रही है के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। माइक्रोबायोलॉजी थर्ड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जैविकी, और सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रो का मतलब बिल्कुल ही अपन अपनी नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं, अपनी नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, ऐसे जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव कौन से हैं, तो एक साइंटिफिक परिभाषा में बताना चाहूं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु कोशिका, विषाणु कोशिका, वायरस, प्रियन इत्यादि जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। ओके, दूसरा मॉर्फोलॉजी। एक है मॉर्फोलॉजी और दूसरी है
एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों ही आपस में एक दूसरे के रिलेटिव शब्द हैं। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी की हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य आकारिकी, बाह्य आकारिकी। और एनाटॉमी का मतलब है आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूं, तो मेरे शरीर की बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करना, या किसी भी पादप, किसी जंतु की बाह्य संरचनाओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं, या बाह्य आकारिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी पादप है, मान लो नीम का पादप, तो नीम के पादप की बाहरी संरचना कि उसका तना कैसा है, उसकी पत्तियां कैसी हैं और उसका पुष्प कैसा है, इनसे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी जीव का, जीव पादप हो सकता है या जंतु हो सकता है, किसी भी जीव की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। यानी कि उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं किसी भी पादप का तना देखना चाहता हूँ, अंदर से देखना चाहता हूँ तना, तो उनके अंदर की संरचना कैसी, क्या क्या दिखाई दे रहा है, बाह्य संरचना कैसी है, बाह्य संरचना के नीचे अंदर संरचना, अंदर संरचना के नीचे वल्कुट, वल्कुट के बाद आते हैं 7 बंडल, 7 बंडल जाइलम, फ्लोएम और एडा जैसी संरचना किस प्रकार से पाई जाती है। तो उनको देखने के लिए हमें अंदर से देखना पड़ेगा। और अंदर से कैसे देखेंगे कि जो भी हो, तना है, जड़ है, पत्तियां है, उसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ काट काटा जाता है, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ काट काट के फिर माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो ये होता है उनके जीवों की अंदर की संरचनाओं का अध्ययन करना, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना, आंतरिकी या एनाटॉमी कहलाती है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों के अध्ययन की शाखा को हिस्टोलॉजी या हिंदी में मैं इसको कहना चाहूं तो औतिकी कहलाती है। ऊतकों के अध्ययन की शाखा को औतिकी कहते हैं, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका से संबंधित जितने भी जानकारी की अध्ययन करना, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कोशिका विज्ञान या इंग्लिश में मैं कहना चाहूं तो साइटोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हिंदी में इसको कहते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, और आनुवंशिकी का मतलब समझते हो कि आनुवंशिकता, विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। और वंशागति का मतलब क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण ही जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहलाती है। अगला समझ, यानी कि कहते हैं कि इसमें तो जेनेटिकली इनहेरिटेंस है, मतलब आनुवंशिक विपथन। आनुवंशिक विपथन का मतलब कि एक माता पिता है जिसकी आंखें भूरी है, तो उनके बच्चों की भी आंखें कैसे हैं, भूरी है। तो ये कौन सा लक्षण हुआ, जेनेटिक्स, आनुवंशिक लक्षण हुआ। अब माता पिता जो पेरेंट्स हैं, जो जनक कोशिका है, उन जनक कोशिका से वो लक्षण उस संतति कोशिका में क्या हुए, स्थानांतरित हुए। तो ये हो गया आपकी जेनेटिक्स। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब है कार्य की, पादप एवं जंतुओं में जो उपापचय क्रिया संचालित हो रही है, जो उपापचय क्रिया संचालित हो रही है उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे फिजियोलॉजी या कार्यकीय कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी,
फर्टिलाइजेशन होना, युग्मकों का संलयन, युग्मकों के संलयन के बाद 2n युग्मनज का बनना, जाइगोट का बनना और जाइगोट से भ्रूण का बनना, जाइगोट से भ्रूण का बनना, यानी कि निषेचन से लेकर युग्मनज का बनना और युग्मनज से भ्रूण, निषेचन से लेकर के भ्रूण बनने तक की पूरी प्रक्रिया को एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अर्थात मैं सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें युग्मनज का बनना एवं भ्रूण के विकास तक का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। यानी कि अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये नीम का पौधा है, ये बबूल का प्लांट है, ये मानव है, ये कबूतर है, ये गाय है, ये बकरी है, ये सांप है, ये चूहा है। इन जीवों को आप कैसे पहचान रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं कि इनका सबसे पहले क्या कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है। वर्गीकरण कैसे करना, तो टैक्सोनॉमी से, टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के अंतर्गत क्या किया जाता है, जीवों को उनकी समानता एवं असमानता के आधार पर वर्गीकृत करना कि कौन कौन से सिमिलर है, कौन कौन से कशेरुक प्राणी है, कौन कौन से अकशेरुक प्राणी है, कौन कौन से एंजियोस्पर्म में आते हैं, कौन कौन से जिम्नोस्पर्म में आते हैं, कौन से पादप क्रिप्टोगेमी है, कौन से पादप फेनोगेमी है। तो इनके आधार पर कि किसी भी पादप की या किसी भी जीव की आपस में कितनी समानता है, समानता एवं असमानताओं के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करना वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। तो ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आ गया, जिसके कारण आप जीवों की सफलतापूर्वक से पहचान कर सकते हैं कि ये जीव ये है। ओके, दूसरा है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी का मतलब क्या हुआ कि जीवों का वातावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन, जीवों का वातावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक, जीवों का वातावरण के साथ अंतर संबंध का अध्ययन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाती है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है उद्भव। उद्भव, सबसे पहले प्रथम जीव का ओरिजिन कहाँ से हुआ, जीव का ओरिजिन कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, इनका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे इवोल्यूशन या उद्विकास कहते हैं। उद्विकास का मतलब हुआ कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का विकास का सतत अध्ययन किया जाता है, उसे इवोल्यूशन या उद्विकास कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमो को अपने 12वीं क्लास में पढ़ा था। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं कीट विज्ञान। कीट विज्ञान नाम से स्पष्ट है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उस शाखा को एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है प्लियोन्टोलॉजी। और प्लियोन्टोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। प्लियोन्टोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। और जीवाश्म का मतलब क्या हुआ कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भूमि के उलट पुलट होने के कारण कुछ जीव भूमि के अंदर दब गए। अब वो जीव खुदाई से अवशेष के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो जो खुदाई के दौरान जिन जीवों के, जिन पादपों के या किसी भी जीव के जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उन अवशेष को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। और उन जीवाश्म का अध्ययन अलग से एक ब्रांच स्थापित कर दी जिसको कहते हैं प्लियोन्टोलॉजी या
रोग विज्ञान के अंतर्गत आएगा। कैसे कि रोग किसके कारण हुआ है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं मलेरिया, तो मलेरिया के रोग का रोगजनक क्या है, मादा एनोफिलिस मच्छर। तो मलेरिया का फैलने का कारण कौन है, मतलब मलेरिया किसके कारण फैलता है, तो जिनके कारण रोग फैलता है, जिनके कारण रोग फैलता है उसे रोगजनक कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। तो सबसे पहले उसमें रोगजनक का पता लगाना, रोगजनक के बाद उसके लक्षणों का पता लगाना, लक्षणों के पता लगाने के बाद उसके उपचार, नियंत्रण एवं रोकथाम का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे रोग विज्ञान या पैथोलॉजी कहते हैं। यदि पादप रोग का अध्ययन करते हैं तो वो हो जाएगी प्लांट पैथोलॉजी, और यदि जंतु रोगों का अध्ययन किया जा रहा है तो वो हो जाएगी आपकी एनिमल पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अर्थात रोग का कारण, रोग का रोगजनक, उनके लक्षण, उनके नियंत्रण के उपाय और रोकथाम किस प्रकार से किया जाता है, समस्त का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी का मतलब है परजीवी विज्ञान, परजीवी विज्ञान। और परजीवी विज्ञान का मतलब हुआ कि परजीवियों का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। इजिप्टोलॉजी या हिंदी में इसको कहते हैं मत्स्य विज्ञान। इकिस्टोथाइलॉजी या मत्स्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत केवल और केवल मछलियों का अध्ययन किया जाता है, मछलियों, मत्स्य का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं इकिस्टोलॉजी। निमेटोलॉजी, सूत्रकृमियों का अध्ययन, सूत्रकृमि विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बायो, और बायो का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म या जीव, और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। आगे बात समझ, बायो टेक्नोलॉजी, बायो का मतलब जीव, टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी, यानी कि विज्ञान की, सॉरी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसे उपयोगी जीव जैसे जीवाणु कोशिका, विषाणु कोशिका, पादप कोशिका या जंतु कोशिका, इन जीवों के माध्यम से एक टेक्निक से उस तकनीकी को ध्यान में रखते हुए, उस तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानव उपयोगी उत्पाद तैयार करना बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मधुमेह रोग के इलाज में इंसुलिन का संश्लेषण। तो मधुमेह एक डायबिटीज की बीमारी होती है, और डायबिटीज बीमारी के बचाव के लिए इंसुलिन हार्मोन को निर्मित किया गया कृत्रिम रूप से। तो इंसुलिन हार्मोन किससे किया गया, ई कोलाई नामक जीवाणु से इनको निर्मित करके मानव के अंदर कृत्रिम रूप से डाला जाता है ताकि मधुमेह या डायबिटीज की बीमारी से इसका बचाव किया जा सके। ओके, बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी मतलब बायो का मतलब जैव और जियोग्राफी का मतलब भूगोल। जैव भौगोलिक या जैव भौगोलिकी का अध्ययन करना, मतलब कि जीवों का भौगोलिक वितरण कैसा है उनके बारे में अध्ययन करना जैव भूगोल या बायोजियोग्राफी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये समस्त के समस्त जीव विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। जब आप रेगुलर कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो ये समस्त शाखाएं कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाएगी आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत। इसमें आपके साइटोलॉजी दूसरी पार्ट है, कहीं पर प्लांट फिजियोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है, मॉर्फोलॉजी भी है, समस्त शाखाएं अलग से आएगी। इससे पहले मैंने आपको ये सब बता दिया। दोबारा यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे जो फोन नंबर है 8094167557 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज यही तक। ओके, थैंक यू।